ओम शांति। आज परम धाम से आती हुई इन सतरंगी किरणों में मैं आत्मा अपने आप को भरपूर होते हुए महसूस कर रही हूँ। बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। एकांत स्थान पर बस एक बाबा की याद में खोई हुई हूँ। और स्वयं से ही बातें कर रही हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अपना भाग्य बाप के संग में रहकर श्रेष्ठ बना रही हूँ। और मैं वैसा ही करती हूँ जैसा जैसा मेरे शिव बाबा चाहते हैं। बस मैं वैसा बन जाऊं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, अब किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है। देखो बच्चे, टेंशन के आगे ए लगा दोगे ना बच्चे, तो अटेंशन बन जाएगा। तो सारे दिन में बार बार इस बात पर बस अटेंशन देती रहती हूँ। मन, वाणी, कर्म में एक श्रीमत का पालन, और जो भी बाबा मुरली में कहते हैं, उन सभी संकल्पों को दोहराती रहती हूँ। और इससे मेरे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जा रहा है। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो रहे हैं। पूरे दिन में बार बार मुरली में कहे गए महावाक्यों का मनन करती रहती हूँ। और इससे मेरी मनन शक्ति बढ़ती ही जा रही है। मेरे कानों में बाबा की मीठी मीठी आवाज आ रही है, जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, जो भी छोटी छोटी परिस्थितियां आती है ना, वह कुछ भी नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा बनाकर
फिर उनको मिटाने में समय और शक्ति बहुत खर्च होती है। इसलिए अब मुझे बाबा की मुरली में जो भी युक्तियां बाबा देते हैं, उन युक्तियों को ही मैं अब स्मृति में रखती हूँ। हर रोज की युक्तियां, हर रोज की युक्तियां नोट करके अब मैं आत्मा स्मृति में दोहराती रहती हूँ। और आवश्यकता पड़ने पर यह युक्ति इमर्ज हो जाती है। घबराहट में गलत कार्य नहीं होते। बाबा कहते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत ना होकर मालिकपन की सीट पर बैठकर अपने आदि संस्कार बार बार दोहराने से इनकी शक्ति आत्मबल के रूप में जमा होती जाएगी। अब तो बाबा जैसे कहते हैं, बस अब मैं वैसा ही फॉलो करती जा रही हूँ। सारे व्यर्थ संकल्पों की शिकायत स्वतः ही कम होती जा रही है और साथ साथ सभी समस्याओं का समाधान सारे दुखों का अंत होता जा रहा है। रोज बाबा की मीठी मुरली का मनन चिंतन करती रहती हूँ। और दिल ही दिल में बाबा का शुक्रिया करती रहती हूँ। बाबा, आपकी मुरली अद्भुत है, बहुत मीठी मुरली है बाबा। मैं बाबा की मुरली सुनते हुए उनका मंथन करती रहती हूँ और ये मुरली मेरा अनुभव बनती जा रही है। मैं अनुभव मूर्त बन गई हूँ। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं, बच्चे मुरली मंथन करो। कितना भी सुना लूं, लेकिन अगर अनुभव करते हुए नहीं सुना तो वह अंदर नहीं जाती है
और जो चीज अंदर नहीं जाएगी तो शक्ति भी नहीं जमा होगी। भोजन करते हैं तो जितना ज्यादा चबा चबा कर हम खाते हैं, उतना ही उसका रस शरीर में जाकर खून में परिवर्तित होकर शक्ति प्रदान करता है। अगर भोजन हजम ना हो तो शरीर कमजोर होने लगता है। मुरली भी मेरे मन का, मेरी बुद्धि का भोजन है। एक एक महावाक्य को अपने जीवन में लाती रहती हूँ, अपने ऊपर रख कर देखती रहती हूँ और इससे पुरुषार्थ में जो छोटे बड़े विघ्न आते हैं वह स्वतः ही समाप्त होने लगे हैं। और मुझ आत्मा से जो अब भी छोटे छोटे भूलवश विक्रम हो रहे हैं, अब तो वह भी बंद होने लगे हैं। अब मेरी बुद्धि हर समय परमात्मा और उनकी मुरली से ही लगी रहती है। तो स्वतः ही मेरी आंतरिक शक्ति, परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है। क्या सही है, क्या गलत है, ये परख कर मैं आत्मा निर्णय ले पा रही हूँ। और बाबा से कह रही हूँ, इन सतरंगी किरणों में बैठे बैठे सतरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए, बाबा, मेरे मीठे बाबा, अब मुझे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना ही है। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आप साथ हो। आप साथ हो तो सब कुछ संभव है बाबा। मेरे मीठे बाबा, आपका जितना भी शुक्रिया करो वो कम है बाबा। आपका बारंबार शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। ओम शांति।